हेलो एंड नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ। वीडियो हमारे पास जैसा कि पिछले 2 दिनों से ट्रेंड चल रहा है, उसके जैसा ही है। आज का जो हमारे पास वीडियो है वो है क्लास 11th या हमारे पास मैथमेटिक्स। और ये मैथमेटिक्स जो है वो है कोड 041, दैट मीन्स हम कोर मैथ्स की बात कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर जो वीडियो है वो दो चीजों के लिए हमारे पास है। एक तो टर्म 1 एंड टर्म 2 के सिलेबस क्या है, दूसरा हमारे पास डिलीटेड या कह सकते हो कि अपडेटेड क्या है। अब आपके पास एक यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर डिलीटेड किस सेंस में। एक्चुअली डिलीटेड जो ये सेंस है ये हमारे पास है 2019-20 के रिस्पेक्ट में। बिकॉज जो 2020-21 में सिलेबस डिलीट हुआ था उसके अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस नहीं है। जो हमारे पास डिलीशन हुआ था 2020-21 के अंदर में, यहाँ पे हमारे पास उसके अलावा कोई और डिलीशन नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला एग्जैक्टली कि जो डिलीशन है उसका रेफरेंस आपको लेना है 2019 और 2020। यहाँ पे होल सिलेबस आया था, बट 2020 और 2021 के अंदर में अपडेट हुआ था। और अब हमारे पास फिर से वही 2021 और 2022 के एकेडमिक कैलेंडर के अंदर में एक चेंज और आया है। वो हमारे पास क्या है, दो टर्म। सबसे पहले तो जरा ये समझते हैं कि ये जो हमारे पास क्लास 11th का है ये पूरा का पूरा हमारे पास 100 नंबर का पेपर होगा। एनुअल की बात कर रहे हैं हम। एनुअल का मतलब ऐसा नहीं कि एनुअल पेपर की बात कर रहा हूं मैं, कि मैं एज अ होल जो आपका एकेडमिक कैलेंडर का हमारा मार्कशीट तैयार होगी, रिपोर्ट कार्ड तैयार होगी, उसकी बात कर रहे हैं। ये हमारे पास दो सेक्शंस के अंदर में डिवाइडेड है, 80 और 20। जो ये 20 है ये हमारे पास है इंटरनल, मतलब ये स्कूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये जो 80 मार्क्स हैं ये आप खुद स्कोर करते हैं एग्जाम्स के थ्रू। लेकिन इस 80 के अंदर में हमारे पास किसी किसी स्कूल के अंदर में यूटीज हमारे पास होते हैं, जिसको पीरियोडिक टेस्ट भी कहते हैं, साइकिल भी कहते हैं, और हमारे पास हाफ ईयरली एनुअल सब इन्वॉल्व होता है। सब कुछ मिला के हमारे पास वो 80 नंबर आपको मिलते हैं। अब इस साल हमारे पास क्या हुआ है कि जो पूरा का पूरा 11th क्लास है वो दो टर्म्स के अंदर में डिवाइड है। टर्म्स वन, सॉरी टर्म 1 एंड टर्म 2। अब एग्जैक्टली ये दोनों टर्म्स हमारे पास है तो ऑब्वियसली ये जो 100 मार्क्स है 50-50 में जाएगा। 50 और 50। जो पहला वाला हमारे पास 50 है ये डिवाइड है 40+10, और दूसरा वाला भी डिवाइड है 40+10। लेकिन पहला वाला 50 जो है ये हमारे पास होगा एमसीक्यूज के ऊपर में, और ये जो होगा ये होगा हमारे पास सब्जेक्टिव एज ऑफ नाउ। जैसा कि सीबीएसई ने कहा है कि अगर कंडीशंस फेवरेबल रही तो सब्जेक्टिव होगा, अदरवाइज हमारे पास क्या ये ऑब्जेक्टिव, या ऐसा भी हो सकता है कि ये ना हो। वो हमारे पास फिलहाल फ्यूचर की बात है। फिलहाल के लिए हम क्या उसको मान के चल रहे हैं कि वो सब्जेक्टिव है, कंडीशन हमारे पास नॉर्मल रहेंगी। अब जो ये 40 मार्क्स का पेपर है ये हमारे पास होगा 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स का हमारे पास एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा। इस एमसीक्यू पेपर के अंदर में क्या क्या आएंगे, दैट इज इसका जो हमारे पास सिलेबस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास वही है कि ये जो सिलेबस है एग्जैक्टली ये क्या है। टर्म 1 का जो सिलेबस है पूरे के पूरे हमारे पास जो 11th क्लास है वहां पे हमारे पास है कितने, 16 चैप्टर। अब उस 16 में क्या क्या चीजें यहाँ पे है वो जरा हम कंसिडर कर लेते हैं कि टर्म 1 के अंदर में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे यूनिट वाइज है। पहला जो यूनिट है वो यूनिट हमारे पास है सेट्स एंड फंक्शंस। साथ के साथ में आपको चैप्टर्स भी डिस्कस करता रहूंगा। ये फर्स्ट यूनिट है, और इस फर्स्ट यूनिट के अंदर में हमारे पास आते हैं दो चैप्टर। एक आपके पास आता है चैप्टर नंबर 1, कौन सा, हमारे पास सेट्स। और दूसरा जो हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास कौन सा है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सीबीएसई ने एक बहुत ही क्लियरली चीज मेंशन कर रखी है कि चैप्टर वाइज कोई वेटेज नहीं है। चैप्टर वाइज वेटेज हमारे पास नहीं है, ओवरऑल यूनिट वाइज वेटेज है। और ये जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है ये है आपके पास कितनी, 11 मार्क्स की। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट जो है उसका नाम हमारा क्या है, अलजेब्रा। अब ये अलजेब्रा हमारे पास किन किन चैप्टर से बना हुआ है। अलजेब्रा के अंदर अगेन हमारे पास दो चैप्टर जैसे इसके अंदर में थे, यहाँ पे हमारे पास दो चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग में चैप्टर नंबर 5। और दूसरा जो हमारे पास है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में चैप्टर नंबर 9। और ये दोनों मिला के हमारे पास कितने नंबर के हैं, 13। 11 मार्क्स यहाँ पे, 13 यहाँ पे।
दैट इज कितना हो गया आपका 24 मार्क्स का काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जरा हम नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट जो है वो हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल एक ही चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में एक ही चैप्टर है, और वो हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइंस, और ये हमारे पास है 6 मार्क्स का। 30 मार्क्स तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट है वो हमारे पास है कैलकुलस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस कैलकुलस के अंदर में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो जरा चेक करते हैं, कौन कौन से, या फिर हमारे पास एक ही। एक्चुअली में 11th क्लास के सिलेबस में केवल एक ही चैप्टर है, और वो हमारे पास क्या है, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, केवल और केवल लिमिट्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेशन, यहाँ पे हमारे पास क्या बात किया गया है, वहां पे केवल और केवल लिमिट्स के बारे में बात की गई है। जो इसका डेरिवेटिव वाला पोर्शन है वो हमारे पास कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली सेकंड टर्म के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट्स कितने नंबर की है जरा ये हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास है 4 मार्क्स, 11 एंड 13 24, और 6 कितना 30, और कितना हमारे पास ये 34। अब हमारे पास क्या बचा, टोटल 40 नंबर का तो है ही, 40 मार्क्स का ही हमारे पास है। अब कहाँ तक पहुंच गया, 34 तक। तो जो यूनिट 5 है बाय डिफॉल्ट वो कितने की बच गई हमारे पास, 6 नंबर। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब इसमें स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर में चैप्टर्स कौन कौन से हैं, एक्चुअली में यहाँ पे हमारे पास केवल एक चैप्टर है, और वो हमारे पास है स्टैट्स। जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास चली गई है सेकेंड टर्म्स के अंदर में। तो अब हमारे पास कितना हो गया, टोटल मिला के 40 मार्क्स। एक बार जरा आप दोबारा से पूरा का पूरा देख लें। फर्स्ट यूनिट हमारे पास, सेकेंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर, सेकेंड में 2 चैप्टर, थर्ड में एक, फोर्थ में एक, फिफ्थ में एक। तो टोटल कितने हो गए यहाँ से, 2 2 4 और 3, 2 + 2 +1 +1 +1, दैट इज 7 चैप्टर्स आएंगे टोटल कहाँ पे हमारे पास, टर्म 1 के अंदर में। कितने मार्क्स के हमारे पास, 40 मार्क्स के, प्लस 10 हमारे पास क्या, इंटरनल, दैट इज टर्म 1 आपका कंप्लीट हो गया 50 मार्क्स। अब जरा हम चलते हैं कहाँ पे, टर्म 2 के अंदर में। टर्म 2 जो हमारे पास है अगेन कितना होगा, वही सेम टू सेम चीज, 50 मार्क्स विल बी डिवाइड इनटू 40 + 10। अब ये जो टर्म 2 है इसके अंदर भी हमारे पास 5 यूनिट है, लेकिन इन 5 यूनिट के अंदर में चैप्टर कौन कौन से आते हैं वो हम जरा देख लेते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है अगेन हमारे पास वही जो पहले वहां पे था, क्या था हमारे पास, सेट्स एंड फंक्शंस। ये कॉन्टिन्यूड उन्होंने लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में उन्होंने दिया हुआ कॉन्टिन्यूड। अब इसके अंदर में कौन सा चैप्टर आता है, इसके अंदर में आता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ये इन्होंने रखा है कितने नंबर का, 8 नंबर का। अब क्या दूसरा कोई चैप्टर है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे केवल एक ही चैप्टर बचता है। फंक्शंस जो हमारे पास होता है उसके अंदर में 2 चैप्टर कंसीडर किए जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड 3। 2 आपके पास वहां चला गया तो 3 हमारे पास यहाँ बचता है। यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर में केवल एक चैप्टर आता है फर्स्ट यूनिट के अंदर में। अब जरा सेकेंड यूनिट देख लेते हैं। सेकेंड यूनिट अगेन हमारे पास वही अलजेब्रा कॉन्टिन्यूड के फॉर्म में है। अब यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर आते हैं वो बहुत देखने वाली बात है। एक तो हमारे पास क्या आता है, लीनियर इनइक्वालिटीज, चैप्टर नंबर 6। दूसरा हमारे पास आता है पीएनसी, जिसको हम बोलते हैं चैप्टर नंबर 7। ये हमारे पास है पीएनसी, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दोनों चैप्टर की जो टुगेदर वेटेज है वो हमारे पास है 11 मार्क्स की। 19 मार्क्स आपका कवर हो चुका है। थर्ड हमारे पास कौन सी वहां पे थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऑब्वियसली यहाँ पे भी वही चीज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्टिन्यूड के फॉर्म में। अब यहाँ पे कौन सी चीज आएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में, यहाँ पे हमारे पास 2 चैप्टर है। एक तो हमारे पास है कॉनिक सेक्शन, और दूसरा हमारे पास कौन सा यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू 3D, इंट्रो टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये दोनों कंबाइंड हमारे पास कितने नंबर के हैं, 9 मार्क्स। 19 और 9 28 मार्क्स तक हम पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट हमारी कौन सी, कैलकुलस। कैलकुलस में चूंकि आप वहां पे लिमिट्स कर चुके हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे,
डेरिवेटिव्स, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारे पास है वो वही है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है ये वही सेम टू सेम है चैप्टर नंबर 13। एक पोर्शन उन्होंने वहां पे दे दिया है, एक पोर्शन उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। ये हमारे पास है डेरिवेटिव्स, और ये हमारे पास कितने नंबर का है, 6 मार्क्स। अब हमारे पास एक चीज और बटी, यूनिट 5 हमारे पास, यूनिट 5 वही हमारे पास स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, और इसके अंदर में स्टैट्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऑब्वियस सी बात है प्रोबेबिलिटी। और अब आपके पास केवल 6 नंबर बचा हुआ है, ये हो गए टोटल आपके पास 40, प्लस 10 नंबर का आपके पास इंटरनल, और क्या हो गया हमारे पास 50 नंबर। अब हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन ना आया हो, पर क्वेश्चन आना चाहिए कि सर चैप्टर नंबर 4 कहाँ चला गया, वो तो कहीं से आया नहीं। चैप्टर नंबर 8 कहाँ चला गया, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। और एक चैप्टर हमारे पास और, मैथमेटिकल रीजनिंग, वो चैप्टर कहाँ चला गया। चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारे पास है, पीएमआई बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये हमारे पास कट चुका है आपके सिलेबस से, लास्ट ईयर में कटा था। चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम्स, ये कट चुका है। और ये हमारे पास आई गेस चैप्टर नंबर 11 है, आई गेस, नॉट एग्जैक्टली सीरियल नंबर श्योर। मैथमेटिकल हमारे पास क्या है, रीजनिंग, ये भी आपके सिलेबस से कट गया है। दैट मीन्स टोटल 16 में से 3 चैप्टर आपके पास खत्म हो गए। तो कितना बच गया हमारे पास, 13 चैप्टर्स की आपकी काउंटिंग करनी है, जिसमें से 7 आप पहले करके आए हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कितने बचेंगे हमारे पास, 6। 6 चैप्टर्स जो है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, एक्चुअली में अगर आप यहाँ पे गिनेंगे तो 1 चैप्टर, यहाँ पे गिनेंगे 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, ये 7। एक्चुअली में 7वां नहीं है, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव्स है ये ऑलरेडी उसी चैप्टर का ही पार्ट है। लिमिट्स एक अलग है, डेरिवेटिव्स अलग है, चैप्टर एक ही है, इसलिए हमारे पास टोटल यहाँ पे 6 चैप्टर है। तो 7 हमारे पास एक बार, 6 एक बार, टोटल 13 चैप्टर, 3 चैप्टर हमारे पास डिलीट हो गए हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास ये 13 चैप्टर्स बचे हैं, क्या इसके अंदर भी कोई चीज बची हुई है, क्या कुछ डिलीट हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या जो चैप्टर हमारे पास बचे हुए हैं इसके अंदर भी कुछ हमारे पास बचा हुआ है या डिलीट हो गया है, ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है। जरा हम एग्जैक्टली वही चलते हैं कि क्या क्या चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे पास कहाँ से, फर्स्ट चैप्टर सेट्स। सेट्स के अंदर में क्या चीज डिलीट हुई है वो आपको समझने वाली बात है। जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स थे यहाँ पे वो नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम कौन से, जो जनरली 6 मार्क्स के अंदर आते थे, पर लास्ट ईयर उन्होंने 5 नंबर में कर दिया था उसको। तो वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो हमारे पास 6 चैप्टर से नहीं है, नॉर्मल सेट्स है, उसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट टाइप्स के सेट्स। सबसेट हमारे पास क्या होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स, पावर, वेन डायग्राम, यूनियन और इंटरसेक्शन। दैट्स इट, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका क्या, सेट्स। बाकी जो चीजें थी वो उन्होंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की है, दैट मीन्स वो आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा जो हमारे पास आता है, रिलेशन एंड फंक्शंस। यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ से क्या डिलीट हुआ है, रिलेशन एंड फंक्शन हमारे पास अगर देखा जाए तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, जितना आपके पास था सब कुछ एज इट इज है। एक चीज जो कई बार एक्स्ट्रा करा दी जाती थी वो हमारे पास था उसका इनवर्स, वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। फिर हमारे पास आ जाता था क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिगो में क्या क्या चीजें हमारे पास डिलीट हुई है वो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर देखा जाए तो डिलीशन यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, अगर देखा जाए तो डिलीशन कुछ नहीं है। नॉर्मल हमारे पास जो पहले था वही सब कुछ यहाँ पे भी है, बस जो कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे वो नहीं है, नॉर्मल हमारे पास है। चैप्टर नंबर 4 कट गया हमारे पास, चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर से क्या क्या चीज है वो आपको समझने वाली बात है। सबसे पहली चीज तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन होता है वो चीज आपके सिलेबस में है। नंबर 5 हमारे पास कॉम्प्लेक्स, ये अलजेब्रा का टॉपिक है। उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको करनी है, आर्गन प्लेन करना है, जो इसके स्टेटमेंट हमारे पास होते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स के वो करने हैं आपको। सॉल्यूशंस आपको करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के विथ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अब दो चीजें आपको मैंने रीड करके नहीं बताई, क्या हमारे पास, एक तो मैंने पोलर फॉर्म आपको नहीं बताया, और एक मैंने नहीं बताया आपको क्या, स्क्वायर रूट। ये दोनों चीजें मैंने रीड नहीं किया, मतलब ये दोनों आपके इस साल के सिलेबस में नहीं है। पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का और स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो इससे हमारे पास डिलीट हो गया है, या फिर कह सकते हैं कि वो इस साल के एकेडमिक कैलेंडर में आपको नहीं पढ़ना। फिर हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 कौन सा हमारे पास है, लीनियर इनइक्वालिटीज।
लीनियर इनएक्युरेटी से जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो इन्होंने कर दिया यहाँ से रिमूव। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है लीनियर इनइक्वालिटीज। यहाँ की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो उन्होंने यहाँ से हटा दी है, वर्ड प्रॉब्लम आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 7 पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके अंदर से क्या चीज हमारे पास हुई है, इसमें आपको गो थ्रू करना है सिंपल जो हमारे प्रिंसिपल की प्रॉपर्टीज होती हैं, काउंटिंग, फैक्टोरियल, फंडामेंटल जो प्रिंसिपल होता है वो आपको गो थ्रू करना है। एनसीआर और एनपीआर, ये दो चीजें आपको करनी है बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन के साथ। बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें यहाँ पे जो है वो नहीं दी गई है, डिलीट कर दी गई है। प्रूफ हमारे पास ऑब्वियसली किसी भी चीज का नहीं है, किसी भी हमारे पास फॉर्मूले का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर 8 डिलीट हो गया है। चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज आपका फर्स्ट टर्म के अंदर में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे आपका ऑब्वियसली जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऑलरेडी आप करके आए हैं, उसी का एक्सटेंडेड पोर्शन है। सेकंड हमारे पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो आपको करना है। अर्थमेटिक मीन जो है वो आपको करना है। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपको नहीं करना है, ये करना है, सॉरी करना है। ज्योमेट्रिक मीन भी आपको करना है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, जो जनरल फॉर्म होती है जीपी की, वो इनफाइनाइट जो सीरीज है जीपी की वो आपको करना है, उसका सम करना है आपको। और एएम और जीएम के बीच का हमारे पास क्या है, रिलेशन। क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे क्या कटा है, यहाँ पे आपके पास कटा है स्पेशल सीरीज। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास एक स्पेशल सीरीज थी वो कट गई है, वो आपके सिलेबस में अब नहीं है। मतलब जैसे एन स्क्वायर का सम पूछा जाता था, एन क्यूब का सम पूछा जाता था, वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या चीजें हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली जो है वो स्ट्रेट लाइंस के थ्रू बना हुआ है, और स्ट्रेट लाइन में जितनी भी चीजें थी वो हमारे पास सब कुछ है। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन वो चीज आपके सिलेबस से रिमूव कर दी गई है। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन। चैप्टर नंबर हमारे पास 11 मैथमेटिकल रीजनिंग हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 12, सॉरी चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन। चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन है, वो आपके सिलेबस में है। कॉनिक सेक्शन में क्या डिलीटेड पोर्शन है जरा वो ध्यान से देख लेते हैं। कॉनिक सेक्शन के अंदर आपको पढ़ना है सेक्शन ऑफ कोन, जिसके अंदर में सर्कल आता है, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले और स्टैंडर्ड सिंपल सिंपल से इक्वेशन। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली चीजें हमारे पास यहाँ पे नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब वो आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर फिर हमारे पास 12 मैथमेटिकल रीजनिंग कट गया है। चैप्टर नंबर हमारे पास 13। 13 हमारे पास कौन सा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के अंदर में हमारे पास दोनों टर्म के अंदर में है, टर्म 1 में भी है, टर्म 2 में भी है। तो लिमिट में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं वो जरा देख लेते हैं, और डेरिवेटिव्स में क्या चीज है जरा वो देख लेते हैं। लिमिट में जो हमारे पास सिंपल लिमिट का आइडिया होता है वो चीज है। लिमिट हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन का आपको निकालना है, रेशनल नंबर का आपको लिमिट निकालना है, जो एक्सपोनेंशियल है उनका निकालना है, और जो लॉग वाले फंक्शन है उसका लिमिट आपको निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट निकालने के बारे में इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, बहुत ही लिखा हुआ है कि रेशनल फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, बहुत थोड़ी सी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। और जो डेरिवेटिव से जरा उसको देख लेते हैं कि जो इसका सेकंड पोर्शन है, डेरिवेटिव के अंदर में उसका इंट्रोडक्शन, जो उसका रेट चेंज है किसी ऑब्जेक्ट का वो चीज आपको करनी है। जो हमारे पास किसी भी उसके ऊपर में जो सम फंक्शन होता है, दो डिफरेंट फंक्शन का सम होता है, वो है डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट। पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव्स भी है, पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव्स भी है। इन्होंने यहाँ पे कहीं भी एक चीज नहीं मेंशन की है जो आपको बहुत ही ध्यान से करना है, वो हमारे पास है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। लिमिट सॉरी डेरिवेटिव्स हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकालते हैं, उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। दैट मीन्स वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं करना इस साल एटलीस्ट। फिर हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 14 एंड 15, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैट्स जो है वो टर्म 1 के अंदर में आता है। स्टैट्स में आपको क्या करना है, हमारे पास रेंज, मीन, डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड, ग्रुप और अनग्रुप्ड डेटा का। और प्रोबेबिलिटी के अंदर में हमें क्या चीज करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली हर बार आप सोचते हैं तो बहुत आसान सी लगती है। इसमें जो और फंक्शंस हैं, नॉट फंक्शन है उसके बारे में आपको करनी है, एंड फंक्शन जो है उसके बारे में करना है। मतलब जो आपने सेट्स के अंदर में किया था यूनियन और इंटरसेक्शन, उसी को हमें यहाँ पे करना है और एंड के रूप में। प्रोबेबिलिटी के अंदर में आपको वही नॉर्मल सी चीजें हैं,
और नॉर्मली आपको उसको गो थ्रू करना है। ये पूरा का पूरा हमारे पास जो है डिस्कस किया गया किसका, 11th क्लास का सिलेबस 2021 और 2022 के एकेडमिक कैलेंडर का, क्या क्या चीजें आपके पास है और क्या क्या चीजें आपके पास नहीं है। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस, उसके हमारे पास वेटेज। एक चीज यहाँ पे अगर ध्यान से आप उसको गो थ्रू करेंगे तो कहीं भी सीबीएसई ने ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि कोई भी चैप्टर कितने पीरियड्स के अंदर में आपको खत्म करना है, कितने क्लास के अंदर आपको खत्म करना है, वो इस बार उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वो क्लियरली वहां पे मेंशन है कि टीचर्स या स्कूल उस चीज को अपने हिसाब से कराएंगे जैसे उनको कन्वीनियंट लगेगा, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो बाकी अगर कुछ आपके पास डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है कि डाउट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय।